मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हमने आपको कुछ पैरेललोग्राम्स के बारे में बताया था। अब सब स्पेशल पैरेललोग्राम्स के बारे में समझना है। ये भी सब पैरेललोग्राम ही हैं, लेकिन स्पेशल क्यों है स्पेशल? पहला आता है रोम्बस। रोम्बस की फिगर हमने आपको ये दिखाई है। इट इज ए रोम्बस। इसमें क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये रोम्बस है। जबकि काइट भी रोम्बस की शेप ही है, बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन काइट एंड रोम्बस। आप देख रहे हैं कि रोम्बस में जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी ये और ये सब इक्वल हैं। जबकि काइट में डायगोनल्स राइट एंगल पर तो करता है बाइसेक्ट, लेकिन बाइसेक्ट एक ही होता है, ये और ये बाइसेक्ट नहीं होता। इसमें एक डायगोनल बड़ा और एक डायगोनल छोटा हो सकता है। ये शेप है काइट की। इसमें आपने पढ़ा था कि डायगोनल्स की जो ये साइड्स हैं ये इक्वल हैं, और काइट की ये साइड इक्वल होती हैं। जबकि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें केवल ये साइड्स और ये साइड इक्वल। तो रोम्बस में आपने देखा, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस हैव द सेम लेंथ, अपोजिट साइड ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, इनकी लेंथ सेम है। ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। इट इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम तो हो ही गया, क्योंकि पैरेललोग्राम की हमारी डेफिनेशन है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम हो गया। इसका नाम है रोम्बस। सो ए रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो रोम्बस में सभी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होंगी, एंड आल्सो दैट ऑफ ए काइट, और काइट की भी है। Therefore, a rhombus may be a kite. रोम्बस तो एक काइट हो सकता है, बट ए काइट may not be a rhombus, लेकिन एक काइट रोम्बस नहीं हो सकता। ये आपकी स्पेशलिटी है रोम्बस और काइट के बीच। तो प्रॉपर्टी क्या हुई रोम्बस की? द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल बन रहा है और बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी हुई। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो सब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की हैं ही। इसके बाद आता है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शेप आप देख रहे हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, बट देयर इज वन मोर डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आप देखते हैं कि ये इस तरह की शेप पैरेललोग्राम की होती है ना। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। एडजेसेंट एंगल आर नॉट इक्वल, जबकि यहाँ ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। यहाँ तो है 180, यहाँ भी 180 है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल है। तो इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल कैन बी ए डिफरेंट लेंथ्स। और दूसरी डिफरेंस क्या है डायगोनल्स की? देखिए ये इसके डायगोनल है, इसके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है। पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है, डिफरेंट लेंथ है।
ये अगर छोटा है तो ये बड़ा है ना। और अगर हम ये इस तरह का बनाएं तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो डिफरेंट लेंथ होती है, इक्वल लेंथ नहीं होती। इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल कैन बी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, डिफरेंट लेंथ्स है इनकी, बट द रेक्टेंगल है डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। तो प्रॉपर्टी क्या हुई, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, स्पेशल प्रॉपर्टी हुई। और ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है ही इसमें। इसी तरह तीसरी स्पेशल फिगर आती है पैरेललोग्राम की, स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, आप देख रहे हैं, स्क्वायर जानते हैं, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये साइड सब इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। लेकिन इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है इसमें कि इसके डायगोनल्स एट राइट एंगल, ये जो है राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है, जबकि ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट नहीं करता। बाइसेक्ट तो करता है लेकिन राइट एंगल पर नहीं करता। तो ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल ऑफ इक्वल साइड्स। स्क्वायर जो है इक्वल साइड का रेक्टेंगल हो गया। और रेक्टेंगल की डेफिनेशन थी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में हुई। दिस मीन्स ए स्क्वायर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के वो सब स्क्वायर की भी होंगी, ठीक है। विद एन एडिशनल रिक्वायरमेंट, एक एडिशनल रिक्वायरमेंट और उसमें हुई, क्या हुई, दैट ऑल द साइड्स हैव इक्वल लेंथ। इसमें ऑल साइड्स जो है इक्वल लेंथ की, इसमें जबकि ऑल साइड्स इक्वल लेंथ की नहीं है। ये स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस है। राइट और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो इन ए स्क्वायर द डायगोनल्स, ये जो डायगोनल है, स्क्वायर का जो डायगोनल है, या हम देखा अगर ये ओ पर बाइसेक्ट कर रहा है, मैंने ABCD नाम रखा है इसका, तो OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD और बट AC इज इक्वल टू BD। तो इसमें क्या हो गया कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। AO या ये जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है ऊपर, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। क्या लिख सकते हैं, AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब इन्हें स्क्वायर द डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, ये बाइसेक्ट हुआ ना वन अनदर, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो स्क्वायर बीइंग ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आ गई स्क्वायर पे, क्योंकि स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी में था, तो सॉरी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं। तो ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था, ये पैरेललोग्राम में, जबकि रेक्टेंगल में सब इक्वल हो गया था। तो स्क्वायर बीइंग ए पैरेललोग्राम, तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये जो डायगोनल्स हैं इक्वल लेंथ के हैं और रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हैं। तो स्क्वायर बीइंग ए रेक्टेंगल, तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो गई, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई। और एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इस पर परपेंडिकुलर है वन अनदर पर 90 डिग्री पर ये कट कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या प्रॉपर्टी इसमें एडिशनल हुई, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। समझ गए, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। और दूसरी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल आल्सो। ठीक है, ये आज हमने स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम बताया। अब इसके आगे एक्सरसाइज